नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो जाने के बाद अब इस बात पर विचार विमर्श हो रहा है कि भारत कितना सफल रहा और कहां पर चूक हुई। चारों तरफ वाहवाही हो रही है। शाहरुख खान से लेकर के अक्षय कुमार तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफल आयोजन के लिए बधाई दी है। विदेशी मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष के नेताओं को न बुलाए जाने और कई अन्य मुद्दों को लेकर के हमलावर है। इसी बीच शशि थरूर, जो अपने अलग लाइन और बोल के लिए जाने जाते हैं, वो सामने आए हैं। पहले तो उन्होंने इस बात के लिए आलोचना की कि जिस तरीके से 3 दिनों तक दिल्ली बंद रही, उससे जो डेली वेजेज लेबरर्स हैं उनको दिक्कत हुई, और दूसरी बात यह कि विपक्ष की उपेक्षा की गई। लेकिन अंततः उन्होंने इस सफल आयोजन की कर दी है तारीफ। उन्होंने कहा कि अन्य आयोजनों से ये आयोजन एकदम अलग रहा और उन्होंने शेरपा अमिताभ कांत की तारीफ की है। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि बात कांग्रेस को चुभेगी। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके जीवन काल में G20 का आयोजन भारत में हो रहा है। जिस तरीके से राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के नेताओं के साथ वहां पर उपस्थित हुए, वो एक अलग ही नज़ारा था। ऐसा याद नहीं आ रहा है कि कभी आयोजन हुआ हो और उसमें एक साथ विश्व के इतने नेता राजघाट पर दिखे हों और उसका एक अलग संदेश गया हो। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो आम सहमति बनी दिल्ली डिक्लेरेशन पर, उसमें जो है समझौते पर पहुंचना था कि कैसे आम सहमति बन जाए। लिहाजा भारत ने रूस का नाम नहीं लिया या दुनिया ने नहीं लिया और सहमति बन गई। यूक्रेन ने इस पर निराशा जताई, साथ में धन्यवाद भी किया कि और देशों ने चिंता की। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी की ये रही कि अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने G20 में शामिल कर लिया, जिसको लेकर के चीन होड़ लगाए हुए था कि इसका क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन में न आकर के इसमें क्रेडिट का शेयर लेने से वंचित रह गए। कह सकते हैं कि ली केचियांग जो प्रधानमंत्री आए थे वो तो थे ही, लेकिन संदेश वो नहीं जाता है जब तक कि राष्ट्र प्रमुख आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को भारत के हित में बहुत अच्छी तरीके से किया भी और संदेश भी दिया। इस मामले में उनको माहिर माना जाता है। शेरपा अमिताभ कांत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आयोजन सफल रहा। दुनिया ने देखा। दरअसल ये जो चीन के साथ होड़ है, चीन और रूस के जो राष्ट्रपति नहीं आए, उसमें रूस तो हमारा दोस्त है, लेकिन चीन के साथ इस बात की प्रतिद्वंदिता है भारत की कि चीन भारत को आगे निकलते हुए नहीं देखना चाहता। लड़ाई है ग्लोबल साउथ को कौन लीड करेगा, चीन या भारत। चीन इस समय आर्थिक दुश्वारियों से गुजर रहा है। अंदरूनी मोर्चे पर शी जिनपिंग बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और अमेरिका के साथ ट्रेड वार चल रहा है। इसीलिए अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात पर निराशा जताई थी कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। और भारत लोकतांत्रिक देश होने के नाते अफ्रीकन कंट्रीज के नज़दीक है, जड़ें मिल रही है। इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज में भारत को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, जबकि चीन वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, व्यापार करने पहुँचा है। जैसे वो व्यापार करके अन्य देशों को फंसाता है, वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज भी उसको लेकर के सशंकित है। और जो लीड करने की बात है उसमें भारत फिलहाल थोड़ा उसका पलड़ा भारी दिख रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था और जो प्रगति है वो 6.5 के पार है, जबकि चीन 5 तक बामुश्किल पहुंच पा रहा है। तो जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी वही 21वीं सदी में लीड करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि ये सदी जो है एशिया की है। स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रतिद्वंदी है वो आलोचना का मौका ढूंढेंगे। जैसे कि राहुल गांधी विदेश में है, उन्होंने वहीं से आलोचना की है। कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार आलोचना कर रहे हैं कि 2700 करोड़ की लागत से भारत मंडपम बना और जो है जब पानी बरसा तो पोल खुल गई। विपक्ष भी आलोचना कर रहा है कि उसे नहीं पूछा गया। लेकिन ओवरऑल देखेंगे
तो पीएम मोदी और भारत की तारीफ हो रही है दुनिया में भी और देश में भी। अब शशि थरूर की बात कांग्रेस को चुभती है, मनमोहन सिंह की बात कांग्रेस को चुभती है, तो चुभे, उन्होंने जो कहना था कह दिया। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।